गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग ने पढ़ा था मेटल, नॉन मेटल और मेटलवाइड्स, जिसमें हमने देखा था फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, नॉन मेटल, और उसी तरह हमने कल देखा था यूज ऑफ सम कॉमन मेटल्स। कुछ कॉमन मेटल्स का हम लोगों ने यूज देखा था कि किस चीज़ में यूज करते हैं। जैसे हमने देखा था कॉपर, गोल्ड, सिल्वर। उसी तरह हम आज देखेंगे कुछ ऐसे मेटल जिनका उसी तरह यूज होता है। जैसे देखेंगे हम कि आयरन आप कॉमनली जानते होइएगा। आयरन जो होता है Fe होता है। हम बात करें कि इट इज अ ग्रेस वाइट मेटल। किस कलर का होता है? ग्रेस वाइट मेटल इन इट्स प्योर स्टेट। इट मीन्स प्योर स्टेट मीन्स बता रहा है कि जब आयरन पे कोई रस्ट नहीं हो, उस फॉर्म में बोल रहा है कि किस कलर का होता है, तो ग्रेस वाइट। अदरवाइज जैसे रस्ट इस पे आएगा तो फिर अपना कलर ये चेंज करेगा। तो देखते क्या चेंज करेगा, तो इट गेट्स रस्टेड फॉर रेडिश ब्राउन। जब ये क्या करेगा, आपका आयरन रिएक्ट कर जाएगा मॉइस्चराइजर, ये आप वेपर, वाटर वेपर, और आप देखिएगा कि ऑक्सीजन। जैसे ही आप आयरन को ऑक्सीजन के प्रेजेंट में रखिएगा, मॉइस्चराइजर के प्रेजेंट में रखिएगा, तो ये दोनों उसके साथ मिलकर के रिएक्ट करके क्या करते हैं कि इस रस्ट फॉर्म करते हैं। और वो रस्ट किस कलर का होता है? रेडिश ब्राउन कलर का। रेड और हल्का ब्राउन, हल्का रेड और हल्का ब्राउन। और वो जो रस्ट बनते हैं वो बनते हैं फेरिक ऑक्साइड। क्या बनते हैं? फेरिक ऑक्साइड। आप लोगों को पढ़ाया था कि आयरन होता है दो वैलेंस शो करेगा, एक +2 करेगा और एक +3। ठीक, तो हमने बताया था कि जो लोअर वैलेंस होता है उसका जब नाम लिखते हैं तो OUS यूज करते हैं, और जो हायर वैलेंस होता है उसके लिए IC यूज करते हैं। ठीक, तो हमने क्या किया कि यहाँ जो फेरिक ऑक्साइड मींस कि कौन सा आयरन लिया हमने, जो 3 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करे। Fe+3 वाला इलेक्ट्रॉन लिए और Fe+3 वाला इलेक्ट्रॉन लिए, और वो क्या किया, प्लस में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं। तो ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा? अब क्या हो गया, हमने जानते हैं कि वैलेंसी अगर इक्वल हो तो कैंसिल आउट कर देंगे, या सिंपलीफाई को सिंपलीफाई कर देंगे। अदरवाइज इसको क्रॉस एक्सचेंज कर देंगे इसके वैलेंसी को। ये वैलेंसी इधर आ जाएगा और ये वैलेंसी इधर। तो यही हमारा बन गया Fe2O3। अब देखिए हमने क्या किया, हायर वैलेंसी वाला यूज किया, इसलिए हमने क्या लगाया, IC। ठीक, फेरिक ऑक्साइड। और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये हाइड्रेटेड फॉर्म में, किस फॉर्म में? हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड मींस हो गया वाटर। जब हाइड्रेटेड वाटर गया इट मींस वाटर। इट मींस कि आपको मालूम है कि मॉइस्चराइजर से भी रिएक्ट करता है और ऑक्सीजन के साथ, तभी वो रस्ट फॉर्म करता है। क्या है हाइड्रेटेड मींस कि वो मॉइस्चराइजर से रिएक्ट किया तब बनाया फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। नेक्स्ट यूज की बात करें तो इट इज यूजुअली converted into steel and widely used in construction materials। अब देखिएगा तो आयरन में नॉर्मली आप देखिएगा जब घर वगैरह बनाया जाता है उसमें यूज किया जाता है। फिर आप देखिएगा कि ऑटोमोबाइल्स, जो कार वगैरह हो, जो भी व्हीकल्स वगैरह हो, वैन वगैरह हो, वो सब बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ऑटोमोबाइल इट मींस की आयरन के यूज करते हैं। नेक्स्ट है रेलवे ब्रिज वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी हम लोग आयरन का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा
प्योरली कन्वर्टेड इनटू स्टीम। इसको क्या किया जाता है कि हीट किया जाता है, मेल्ट किया जाता है और इसको कन्वर्ट किया जाता है स्टील फॉर्म में, और इसको फिर हम लोग यूज करते हैं बिल्डिंग शिप्स बनाने में, ऑटोमोबाइल्स, रेलवे ब्रिज, ये सब बनाने में हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, इट इज आल्सो यूज्ड इन रेलवे लाइंस। अब देखते हो कि रेलवे लाइंस में भी आयरन का यूज होता है। आप नॉर्मली देखते हुए कि जो रेलवे लाइंस होते हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में रहते हैं, और एटमॉस्फेयर में आप जानते हैं कि 21% ऑक्सीजन है और मॉइस्चराइजर भी है हमारे, क्योंकि मॉइस्चराइजर मीन्स हो गया कि वाटर वेपर हमारे एटमॉस्फेयर में क्या करता है, वाटर हीट को एब्जॉर्ब करता है और खुद को वेपर में कन्वर्ट करता है। इट मीन्स कि दोनों प्रेजेंट है। अब क्या देखते होइएगा आप कि रेलवे लाइंस भी है वो भी नष्ट हो जाते हैं, ठीक। तो क्या है कि ये यूज किया जाता है रेलवे लाइंस में। नेक्स्ट है यूज इन इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन टावर्स। आप देखिएगा तो जिसे पोल वगैरह जनरली बोला जाता है, आप लोग देखिए कि इलेक्ट्रिक करंट एक जगह से दूसरी जगह अगर उसको पहुंचाना है, उसके लिए क्या करते हैं कि यूज किया जाता है बड़े बड़े टावर टाइप के, जो वो भी किस चीज के बने हुए होते हैं, आयरन के। बड़े बड़े टावर देखते होइएगा वो सब किस चीज के बने होते हैं, ये सब बने होते हैं आयरन के। फिर देखिएगा टीवी टावर। आप देखिए सिग्नल टावर जो भी होता है, सिग्नल का टावर, वो सब हमारे किस चीज से बना हुआ होता है, आयरन से बना हुआ होता है। तो आयरन का मैंने बहुत सारे यूजेज है। नेक्स्ट देखेंगे हम कि जिंक। हमने बताया था कि जिंक एक ऐसा मेटल है जो आपको इसके पास मैलिएबल और डक्टाइल के प्रॉपर्टीज नहीं होता है। इट मींस कि इसको वायर के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, सीट के फॉर्म में नहीं बना सकते हैं। तो देखिए आप जिंक का यूज देखेंगे तो सबसे पहले जानते हैं जिंक इज अ व्हाइट मेटल। जिंक किस कलर का मिलेगा आपको, व्हाइट कलर का, और विद ब्लूइश टिंट, मतलब कि नीलापन इसमें हल्का दिखेगा। एक तो होगा आपको व्हाइट मेटल और इसमें हल्का सा नीलापन दिखेगा। ब्लूइश टिंट मतलब क्या हो गया, नीलापन, नीला। नेक्स्ट इट इज नॉट मैलिएबल नॉट डक्टाइल। हमने बताया कि जो आपका मेटल ये जिंक मेटल होता है, ये मैलिएबल भी नहीं होता है और डक्टाइल भी नहीं होता है। नेक्स्ट देखिएगा इट इज वाइडली यूज्ड इन गैल्वेनाइजेशन। इसको मेनली यूज किया जाता है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन मीन्स हो गया कि का आप देखिएगा तो जिंक का लिक्विड फॉर्म बोल सकते हैं। जिंक को क्या कीजिए, जब आप मोल्टेन स्टेट में कन्वर्ट कर लीजिए, मोल्टेन मीन्स कि लिक्विड स्टेट में, जब जिंक को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर लीजिएगा तो अब इसमें क्या होता है कि जो आपका आयरन होता है, आयरन नॉर्मली रख दीजिएगा तो उस पर रस्ट आ जाएगा, ठीक। लेकिन क्या कीजिएगा, इसका गैल्वेनाइजेशन कर देंगे, जिंक का एक लेयर चढ़ा दिया जाता है। क्या किया जाता है, जिंक का एक लेयर चढ़ा दिया जाता है। जैसे जिंक का एक लेयर चढ़ा दीजिएगा तो ये रस्ट हो, आयरन रस्ट नहीं होता। नेक्स्ट इट इज यूज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। गैल्वेनाइजेशन किसके लिए यूज किया जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए। नेक्स्ट है इट इज यूज्ड एज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इन ड्राई सेल। ड्राई सेल होते हैं, ड्राई सेल मीन्स हो गया कि जो नॉर्मल जो दुकान में बैटरी जो मिलता है वो सब क्या हो गया, ड्राई सेल हो गए। उस ड्राई सेल में जो निगेटिव इलेक्ट्रॉन, यानी कि जिसका निगेटिव आप लोग पोल बोलिएगा, निगेटिव इलेक्ट्रॉन की तरफ क्या रहते हैं, यूज किए हुए रहते हैं। और नेक्स्ट है कि फॉर मेकिंग एलॉय, हम आपको बताए थे उस दिन भी कि ये जो हम लोग कॉपर यूज करते हैं और कॉपर के साथ जिंक मिला करके हम लोग ब्रास ब्रोंज बनाए थे, उसी तरह आप जिंक का भी यूज करके वायर जैसे ब्रास बनाते हैं। ब्रास में क्या रहेगा, कॉपर प्लस आपका जिंक रहेगा, तो ब्रास भी बनाने के लिए यूज
है आयरन का और जिंक का। आगे हम लोग देखते हैं कि एल्युमिनियम का क्या यूज होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एल्युमिनियम का क्या यूज है। जैसे देखिएगा ये इट इज अ ब्राइट वाइट मेटल। ये क्या होता है? ब्राइट वाइट मेटल, चमकीला वाइट कलर का मेटल एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसे क्या कहते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि आप मोस्टली देखिएगा तो एल्युमिनियम का वायर यूज होता है मोस्टली या कम। इसलिए क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है? कंडक्ट करता है। नेक्स्ट है इट इज हाईली मैलिएबल एंड डक्टाइल। ये कहते हैं काफी हाईली मैलिएबल और डक्टाइल होता है। काफी मैलिएबल मीन्स इससे आप पतला शीट में और वायर के फॉर्म में इजीली बहुत पतला कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा हाईली मैलिएबल और डक्टाइल। नेक्स्ट है इट गेट्स कोटेड वाइट लेयर ऑफ एल्युमिनियम। ये क्या करेगा? इट गेट्स कोटेड वाइट लेयर, अपने ऊपर वाइट लेयर बनाता है ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड है ये क्या करता है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपने आउटर सरफेस पे एक लेयर बनाता है जिसके क्या बोलते हैं? एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। आप जानते हैं कि Al2O3 Al2O3 आप जानते हैं कि Al का प्लस 3 शो करता है वैल्यू से और O माइनस 2। इसी को क्या किया हमने? प्रोसेस चेंज कर लिया, बन गया एल्युमिनियम ऑक्साइड। ये क्या करता है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड अपर लेयर पे क्या करता है कि शो करता है which protects it from further corrosion। मतलब कि ये आगे चल के जो इसके ऊपर जो लेयर फॉर्म हो जाता है वो क्या करता है कि इस पे रस्ट लगने से हेल्प करता है। रस्ट नहीं, रस्ट नहीं आने देता है। नेक्स्ट है इट इज यूज्ड टू मेक हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन केबल। आप देखते हो ये बड़े बड़े वायर इसके बनाए जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। आप जनरली देखिए कि एल्युमिनियम का ही वायर यूज होता है, तो किस चीज में यूज करते हैं? इट इज यूज टू मेक हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन केबल। मतलब कि हाई वोल्टेज कैरी करने वाले वायर से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है इट इज यूज्ड फॉर पैकिंग मेडिसिन एंड फूड मटेरियल्स। आप जनरली देखते हुए कि जो मेडिसिन होते हैं, मेडिसिन के पीछे से एक कवर चढ़ाया हुआ होता है। मेडिसिन के पीछे जो कवर चढ़ाया हुआ होता है इसको क्या रहता है? एल्युमिनियम रहता है। फिर नेक्स्ट देखिएगा कि आप जनरली देखते होइएगा कि आपको जो फूड आइटम पैक होता है, आपका जो फूड आइटम पैक होता है वो फूड आइटम आपका जो पैक होता है उसमें क्या रहता है? व्हाइट व्हाइट कलर का रहता है। तो किस चीज का बना हुआ होता है? एल्युमिनियम का। आप देखिएगा कहीं भी फूड आइटम पैक होता है तो व्हाइट कलर का पूरा आपको सिल्वर टाइप का ही पैकेट मिलता है जिसमें क्या रहता है? एल्युमिनियम। नेक्स्ट देखिएगा तो इट्स एलॉयज लाइक ड्यूरेलुमिनियम। क्या हो गया? ड्यूरेलुमिन में जो मिक्स रहता है एल्युमिनियम प्लस कॉपर प्लस मैग्नीशियम प्लस मैग्नीज, कभी-कभार समटाइम्स सिलिकॉन मिक्स रहता है, कभी-कभार क्या रहता है? सिलिकॉन मिक्स रहता है और ये एलॉय बनता है जिसको इसका एलॉय बनेगा एल्युमिनियम। नेक्स्ट है मैग्नीशियम। जो मैग्नीशियम है ये भी एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का मिक्सचर बना हुआ होता है। जो ये भी क्या है? एलॉय फॉर्म है इसका, तो एल्युमिनियम का। ये सब मेनली क्या है? इसका यूज है। एक और यूज हम लोग लास्ट देखेंगे कि एक और लास्ट क्या यूज है इसका। हमने भी क्या देखा कि इसके एलॉय जो फॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं? ड्यूरेलुमिन, जिसमें क्या क्या मिला हुआ होता है? कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नीज। समटाइम्स सिलिकॉन मिला हुआ होता है। और इसमें फिर देखिएगा कि एल्युमिनियम और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कितना परसेंट रहता है? 5 से 10% इसमें मैग्नीशियम रहता है। और ये जो दोनों बने हुए होते हैं ये वेरी लार्ज, मतलब बहुत हल्के एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं, काफी हल्के और स्ट्रॉन्ग होते हैं। लास्ट यूज हम लोग देख लेते हैं एल्युमिनियम का। इट इज यूज्ड इन
मेक एयरक्राफ्ट फ्रेम्स एंड हाउस होल्ड फिक्सर। मतलब हो गया कि आप देखिए एयरक्राफ्ट जो बना हुआ होता है, विमान, वो किस चीज़ से बना हुआ होता है? एल्युमिनियम से। और जो हाउस होल्ड मतलब कि हमारे घर में बहुत सारे चीज़ देखिएगा तो वो एल्युमिनियम से। समटाइम देखेंगे कुछ बर्तन वगैरह भी हमारा बना हुआ होता है, जो किस चीज़ से बना हुआ होता है? एल्युमिनियम से। फिर आप देखिए कि जो बहुत सारे चीज़ ऐसे होते हैं हमारे घर में जो एल्युमिनियम से बना हुआ होता है। तो वही हो गया हमारा, क्या हो गया? हाउस होल्ड। और ये हमारा हो गया एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट मीन्स कि विमान जो भी बना हुआ होता है किस चीज़ से बना हुआ होता है? एल्युमिनियम से। हम लोग ने देखा एल्युमिनियम का यूज। आगे एक दो और मेटल का हम लोग यूज देखेंगे, मरकरी हो गया, ये सब का हम लोग आगे यूज देखेंगे। अभी तक हमने जो जो चैप्टर जो मतलब टॉपिक पढ़ाए हैं उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, डिस्कस कर दिए, जिसको उसको आप रिवाइज कीजिएगा। जैसे हमने पढ़ाया था आपको चैप्टर 6 मेटल, नॉन मेटल, मेटल वाइट्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, यूज ऑफ मेटल। तो ये सब आप क्या कीजिएगा कि अपनी नोटबुक में लिखिएगा और इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। और जो भी होगा जब क्लास ओपन होगी तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत जो भी डाउट होगा उसको हम क्लियर करेंगे अपने क्लास में। चलिए आज तो यहीं तक रहने देते हैं।